इतिहास में ना कुछ योद्धाओं को उनकी जीत के लिए याद किया जाता है और कुछ को उनकी हिम्मत के लिए। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी जानेंगे। ये कहानी है एक ऐसे ही अदम्य साहस की, एक ऐसे अटूट संकल्प की। ये कहानी है मेवाड़ के उस शेर की जिसे हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने संग्राम सिंह को महान राणा सांगा बनाया। तो राणा सांगा का जन्म हुआ था करीब 1482 में मेवाड़ के जाने माने सिसोदिया राजपूत घराने में और उनकी राजधानी थी वो मशहूर और ताकतवर चित्तौड़गढ़। देखिए, सांगा के लिए सत्ता तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें सिंहासन विरासत में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने इसे अपने ही भाइयों से लड़कर हासिल किया था। और यही जो शुरुआती संघर्ष था ना, इसी ने उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त लीडर बनाया। तो 1508 में जब गद्दी पक्की हो गई तो राणा सांगा के मन में एक बहुत बड़ा सपना था, एक बहुत बड़ा लक्ष्य। देखिए, राणा सांगा का मकसद सिर्फ मेवाड़ पर राज करना नहीं था। उनका सपना तो बहुत बड़ा था, एक ऐसा शक्तिशाली एकजुट राजपूत महासंघ बनाना जो पूरे उत्तर भारत में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। तो सवाल यह है कि सांगा ने अपने सपने को हकीकत में बदला कैसे? उन्होंने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया, मेवाड़ का असर राजस्थान से लेकर गुजरात और मालवा तक फैलाया, एक एक करके आसपास की सल्तनतों को हराया और अलग अलग राजपूत वंशों को अपने झंडे के नीचे एक किया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब राणा सांगा उत्तर भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, एक बिल्कुल नई शक्ति हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। देखिए, उस वक्त का सियासी माहौल बिल्कुल तैयार था। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और इस खाली जगह को भरने के लिए कई लोग तैयार बैठे थे। और इसी उथल पुथल के बीच मैदान में एक नया खिलाड़ी उतरा। और ये जो टकराव था ना, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे राणा सांगा, जिन्हें अपनी राजपूत वीरता और अपनी जबरदस्त घुड़सवार सेना पर पूरा भरोसा था, और दूसरी तरफ था मध्य एशिया से आया हुआ बाबर, जो तोपखाने और बारूद जैसी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का मास्टर था। तो ये टकराव हुआ कैसे? देखिए, कुछ बाद के इतिहासकारों का मानना था कि सांगा ने बाबर को बुलाया था, लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। जो असली सोर्स हैं वो बताते हैं कि बाबर दौलत खान लोधी के बुलावे पर भारत आया था और 1526 में पानीपत में लोधी सल्तनत को हराने के बाद ये तो तय ही था कि हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला अब बाबर और सांगा के बीच ही होगा। और वो निर्णायक घड़ी आई 1527 में खानवा के मैदान पर। ये वो लड़ाई थी जो हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लड़ाई के शुरू में तो ऐसा लगा कि राजपूतों का पलड़ा भारी है। उनके घुड़सवारों का जो जबरदस्त हमला था उसने बाबर की सेना को लगभग तोड़ ही दिया था। लेकिन फिर बाबर ने अपना तुरुप का इक्का इस्तेमाल किया, उसका तोपखाना, गाड़ियों की आड़ लेकर और खाइयों के पीछे से उसकी तोपों ने राजपूत सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि बस ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत में जंग लड़ने का तरीका ही बदल दिया। मुगलों की जीत तो हुई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। लेकिन खानवा की लड़ाई का नतीजा राणा सांगा के किरदार का असली पैमाना नहीं है। असली कहानी तो लड़ाई के बाद शुरू होती है। राजपूत इतिहास में उन्हें 80 घावों वाला योद्धा कहा जा रहा है। सोचिए, 80 घाव, ये संख्या ही अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसे जीवन की जो पूरा का पूरा जंग के मैदान में बीता। उनकी हिम्मत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बाद और शरीर पर इतने सारे घाव होने के बावजूद उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका इरादा पक्का था, फिर से सेना इकट्ठी करनी है और फिर से लड़ना है। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गए। पर उनका शरीर अब और साथ नहीं दे सकता था। 1528 में खानवा की लड़ाई के लगभग 1 साल बाद राणा सांगा अपने उन्हीं घावों की वजह से चल बसे। उन्होंने एक योद्धा की तरह आखिरी सांस ली, कभी सिर नहीं झुकाया। राणा सांगा आज भी राजपूत स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। खुद बाबर ने उन्हें हिंदुस्तान में अपना सबसे मुश्किल दुश्मन माना था। राजपूत एकता का जो सपना उन्होंने देखा था वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया, और उनकी यही विरासत उनके पोते महान महाराणा प्रताप के रूप में आगे बढ़ी। तो आखिर में राणा सांगा की कहानी सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं है। ये उस जबरदस्त इंसानी जज्बे की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो हिम्मत, वो संकल्प आज भी हमारे अंदर जिंदा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।